तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मात्राओं को पढ़ेंगे, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे और उनसे किस तरीके से शब्दों को बनाया जाता है उसको जानेंगे। उसके बाद हमें आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप काम कीजिएगा, आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम पढ़ नहीं पाते हैं या लिख नहीं पाते हैं, तो उनके नाम को भी पढ़ाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आप कहोगे लिखना नहीं आता तो लिखेंगे कैसे, आप वहाँ पर बोलकर भी टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो देखो, अंग्रेजी में बच्चों 13 मात्राएं होती है। कौन कौन सी होती हैं? पहला मात्रा आता अ के लिए प्यारे बच्चों हम ए का प्रयोग करते हैं और आ के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। ये दो मात्रा याद रखिए, ये मात्रा अक्सर आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेगा, ज़्यादा इन्हीं मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे साथ बोलिएगा, अ से ए, आ से डबल ए, आई से ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, ऊ से यू। ये आप 5 मात्राओं को याद रख लीजिए। ये ऊपर की वो 5 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो अ से ए, आ से डबल ए, ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ, ए से ई, आई से ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला है ऋषि से आर आई। ऋषि देखो बच्चों, यहाँ पर ए के बाद होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऊ के बाद ऋषि होना चाहिए, ए आई होना चाहिए, इस तरीके से। फिर भी यहाँ पर आगे उसको एडजस्ट कर लीजिए। ऋषि से आर आई, अंगद से ए एन, अह से ए एच। ये आपकी 13 मात्राएं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप इन 13 मात्राओं को पढ़ लेते हो उसके बाद आता है व्यंजक। आपके इस तरह से व्यंजक समूह होते हैं। और जरा बच्चों इन व्यंजकों के बनावट पर ध्यान दीजिएगा। इसमें वर्ग समूह चलता है, जैसे क वर्ग हुआ, च वर्ग हुआ, फिर उसके बाद आपका जो होता है ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है। ऐसे कई सारे आपके जो होते हैं क्या होते हैं, वर्ग समूह होते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? क, च, मैं छोटा करके लिखूं, देखो, क, च, ट, त, फिर उसके बाद होता है य और र। तो ये कैसे याद रखेंगे? क चोटता प्यार, इस रूप से याद, क चोटता प्यार, इस रूप से आप इसको याद रखिए। ये इनका वर्ग होता है। और हर वर्ग में क्या होता है बच्चों, कम से कम 5 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिए, जितने भी वर्ग होते हैं उन वर्गों की उत्पत्ति ज्यादा करके एच से होती है, यानी एच का प्रयोग सबसे ज्यादा करेंगे। यानी आपके जो वर्ग होंगे उसमें 5 होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5वां कर लो, 5 होगा। सबसे लास्ट में बच्चों अधिकांशतः एन आता है, अधिकांश में। ठीक, पहले वाले में क्या होगा बच्चों, जो अक्षर आ जाएगा उसके दूसरे वाले वर्ग में क्या होगा, वो अक्षर दोबारा आएगा, एच के साथ आएगा। फिर तीसरे वाले वर्ग में क्या होगा, फिर नया अक्षर आएगा। फिर चौथे वाले वर्ग में वो दोबारा आएगा एच के साथ। तो पहले में नया होगा, तीसरे में नया होगा, और बाकी दूसरे और चौथे में क्या, वही एच के साथ आएगा। और लास्ट में अधिकांश में एन होता है। तो देखो कैसे होता है, क का के, ख का के एच। अब देखो के क आया ना, फिर उसी में एच जुड़ गया, ग का जी। अब देखो जी नया आया, घ का जी एच, अब उसमें एच जुड़ गया, अंग का एन, लास्ट में एन आ गया। तो मतलब यहाँ देखो, सिर्फ यहाँ पर 2 ही नया आया, एक य नया आया और एक य नया आया, बाकी दोनों तो एक ही जैसे, मतलब उसमें एच जुड़ गया, इसका एच इसका एच। ठीक है, लास्ट में अंग का एन, च का सी एच, फिर छ का देखो सी डबल एच, यानी इसमें भी एच जुड़ गया, ज का जे, झ का जे एच, अब इसमें भी देखो एच जुड़ गया, य का एन, य का एन वाई होगा, इस तरह से एन वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला है ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अण का एन। अब देखिए ऊपर जो अंग्रेजी है वही अंग्रेजी नीचे भी होता है, यानी ट वर्ग के लिए और त वर्ग के लिए जो अंग्रेजी होता है प्यारे बच्चों वो समान होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। इस विषय को आप जो है याद रखिएगा। उसकी अंग्रेजी और इसकी अंग्रेजी आपको आमतौर पे समान होता है। फिर प से पी ए होता है, फ से पी एच होता है, ब से बी होता है, भ से बी एच होता है, म से एम होता है, य से वाई होता है, आर से र होता है, ल से एल होता है, व से वी होता है। ठीक है,
श से एस एच होता है, श से इसका भी एस एच होता है, और स से ये होता है एस। देखो बच्चों, ये है स, ये है श, श स, श स, श श स, श स। ठीक है, दोनों का उच्चारण याद रखिएगा। एच को ह पढ़ेंगे, छ को क्या के एस एच पढ़ेंगे, त्र का टी आर पढ़ेंगे, य का जी वाई पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अंग्रेजी में नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से नाम पढ़ेंगे। देखो जे ए है तो जे का ज हो जाएगा, बी का क्या ब हो जाएगा जब, बी का ब हो जाएगा, ओ का ओ की मात्रा हो जाएगा, एल से हो जाएगा ल, ओ से ओ की मात्रा बोलो, जब बोलो। क है तो क का आधा क होगा, क्योंकि के वाई एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं ना, इसलिए आधा का पूरा, आधा का पूरा यह। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए चलिए हो जाएगा पूरा क्या य, और वाई का ओ की मात्रा, किसी भी शब्द के अंत में वाई आए तो उसको ओ की मात्रा पढ़ेंगे। तो जब बोलो, क्यों, के का क होगा, उ का उ की मात्रा होगा, सी एच का छ हो जाएगा कुछ, कुछ हो जाएगा, एस ए का स हो जाएगा, बी का ब हो जाएगा सब। तो इसको क्या पढ़ेंगे, जब बोलो क्यों कुछ सब। ठीक है, बी से पढ़ेंगे ब, ए से पढ़ेंगे आ, फिर बी से पढ़ेंगे ब, उसे पढ़ेंगे उ बाबू, टी से पढ़ेंगे त, उससे पढ़ेंगे उ की मात्रा, एम से पढ़ेंगे म हो जाएगा तुम, के से पढ़ेंगे क। ठीक है, के ए से पढ़ेंगे क, ई से पढ़ेंगे छोटी की मात्रा, एस से पढ़ेंगे स, या इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, ए आई है ना तो आई की मात्रा कर दो, कै, एस हो जाएगा स, ई से हो जाएगा ए, हो जाएगा कैसे। कुछ लोग कैसे भी लिखते हैं, कैसे। एच से ह, ओ से ओ की मात्रा हो, कैसे बाबू तुम कैसे हो। ठीक है, एम से हो जाएगा म, ए से होगा ए की मात्रा मैं, क्या हो जाएगा मैं। टी एस से क्या होगा ठ होगा, अब इसको थ लिखेंगे तो कुछ उसका मीनिंग नहीं होगा, इसलिए ठ लिखते हैं। डबल ई का क्या बड़ी की मात्रा, के से क हो जाएगा ठीक। एच से क्या होगा ह होगा, डबल उ से क्या उ की मात्रा, एन है तो बिंदु लगा दो, हो जाएगा हूं। ठीक है, अब अ से अ हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, इसे एक ही मात्रा अरे, एम से म हो जाएगा, इसे एक ही मात्रा हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, और इसे यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे, सिंगल लिखिए, क्योंकि कभी कभी सिंगल लिखी भी बड़ी की मात्रा होती है अगर लास्ट में आए तो। मेरी एस से क्या हो जाएगा स हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, आ से ए की मात्रा हो जाएगा सोना, ठीक हूँ अरे मेरी सोना, इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे शब्दों को देखें। अब देखो टी एच है, टी एच का ठ हो जाएगा, ए एन का क्या अंग की मात्रा हो जाएगा, डी का ड हो जाएगा, आई का यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा दो, हो जाएगा ठंडी। एम से म हो जाएगा, ई से ए की मात्रा हो जाएगा में, बी एच का क्या भ हो जाएगा, ए का आई आ हो जाएगा, आई का छोटी की मात्रा यहाँ बड़ी की मात्रा कर दो, जब लास्ट में आई तो बड़ी की मात्रा हो जाएगा भाई। के ए का क हो जाएगा, एच का ह हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एन के लिए बिंदी लगा देंगे। कहाँ, आर से र हो जाएगा, एच का ह हो जाएगा, आर ए से र, एच का ह तो र हो जाएगा। ठंडी में भाई कहाँ र, आर ए से र हो जाएगा, एच से ह हो जाएगा, इसे एक मात्रा रहे, एच से ह हो जाएगा, उसे ओ की मात्रा हो, ए से डबल ए से आ हो जाएगा, जे से ज हो जाएगा, के से क हो जाएगा, ए एल से ल हो जाएगा आजकल। बी ए से ब हो जाएगा, एच से ह हो जाएगा, उ से उ की मात्रा हो जाएगा, टी से त हो जाएगा बहुत, बहुत। और डी से क्या द हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, एन से न हो जाएगा दिन। क्या हो जाएगा ठंडी में भाई कहाँ रह रहे हो, आजकल बहुत दिन। उसके बाद क्या है बाकी अंग्रेजी है, एच से ह हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा लिख दें हो, जी से क्या ग लिखेंगे, वाई से य लिखेंगे, ई से ए की मात्रा गए, डी से क्या द लिखेंगे, आई से क्या छोटी की मात्रा हो जाएगा, खे से ख हो जाएगा, ए आई से आ की मात्रा, और ई हो जाएगा दिखाई, क्या दिखाई।
एच से ह हो जाएगा, आई से क्या छोटी की मात्रा ही, एन से न हो जाएगा, एन से एच से ह हो जाएगा, आई से छोटी मात्रा नहीं, क्या हो जाएगा हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हो, इस तरह से आपका अंग्रेजी का शब्द हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अंग्रेजी के इन शब्दों को पढ़ते हैं। और ये विशेषकर व्हाट्सएप पे जो आपके शब्द आते हैं, जो मैसेज आता है, जैसे स्कूल में कोई टीचर अक्सर होते हैं, ठंडी की वजह से क्या होता है मैसेज लिख के भेज देते हैं, इस तरह का लिपि का प्रयोग करते हैं कि आज स्कूल में छुट्टी रहेगी या ये होमवर्क कर लीजिएगा, इस तरह के भाषा का वो प्रयोग करते हैं। वो एकदम शुद्ध इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते हैं कि टुडे आवर स्कूल इज अ क्लोज, इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट लिखते हैं कि आज स्कूल बंद रहेगा। ठीक है, इस तरीके, तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।